प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छाबड़ा आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज का वचन लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के आए, अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। पहला शमूएल 16 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शाऊल को यहोवा ने रिजेक्ट कर दिया इज़राइल के राजा पद के लिए, और शमूएल को, जो कि एक नबी था, परमेश्वर ने बोला कि तू यिशै नामक एक व्यक्ति के पास जाना और मैंने उसके पुत्रों में से एक को चुना है इज़राइल का राजा बनने के लिए। किसे चुना है ये परमेश्वर ने उस समय शमूएल को नहीं बताया। और लिखा, जब शमूएल वहाँ पहुँचा यिशै के घर पे, तो यिशै बारी बारी से अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने लाता गया, और वो सातों के सातों जो थे वो गुड लुकिंग थे, अच्छे दिखते थे, लेकिन परमेश्वर ने 7 बार कहा कि नहीं, मैंने इन्हें नहीं चुना है। और जब शमूएल ने पूछा कि क्या इतने ही लड़के हैं, सब आ गए, तब यिशै को याद आया कि नहीं, एक तो रह गया जो कि भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और वो जो था वो किंग डेविड था, वो राजा दाऊद था। हालेलुया। अनॉइंटिंग जब आपके ऊपर आती है, सबसे पहला जो साइन होगा वो होगा रिजेक्शन का। आप नकारे जाओगे, आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने परिवार के लोगों के द्वारा, आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने घराने के द्वारा। हालेलुया। लिखा, यिशै को याद ही नहीं रहा कि दाऊद भी उसके परिवार में है। उसने 7 पुत्र सामने लाए, और जब शमूएल ने पूछा कि क्या इतने ही बेटे हैं तेरे, तब उसको याद आया कि नहीं, छोटा तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है, और वही अनॉइंटेड था। हालेलुया। वही किंग डेविड था। ऐसा राजा वो आगे जाकर के हुआ जिसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई वो हारा नहीं। हालेलुया। तो पहला साइन जो होता है वो होता है रिजेक्शन का। आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। एक बात याद रखें, परमेश्वर परिवार के बीच में से एक व्यक्ति को चुनता है पूरे परिवार को ऊंचा करने के लिए, और शैतान का टारगेट भी वही एक व्यक्ति होता है जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि यही व्यक्ति जो है ये इनके परिवार को एक ऊंचाई पर लेकर के जा सकता है, तो शैतान भी उसके पीछे पड़ता है। हालेलुया। और जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। आपको शैतान ऐसे व्यक्ति से भावनात्मक ठेस पहुंचाएगा जिसकी भावनात्मक ठेस के द्वारा आप बिखर जाओ। शैतान इस बात को जानता है कि आपके ऊपर सबकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई एक ऐसा खास व्यक्ति आपके परिवार में होगा जिसकी बातों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो, उसके द्वारा ही शैतान आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि आप भावनात्मक रूप से बिखर जाओ और परमेश्वर की डिवाइन प्लानिंग से बाहर हो जाओ। हालेलुया। आपको शैतान की इस चालाकी को समझना है और आपको अपनी भावनाओं से ऊपर आ जाना है। आपको ये बात कंफर्म मान करके चलना है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ पूरी है, अगर आपकी पवित्रताई पूरी है, अगर आपकी जीवन में फास्टिंग पूरी है, और उसके बाद आपके जीवन में ये रिजेक्शन आप देख रहे हो, तो ये गुड न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ चुकी है और शैतान को आपसे तकलीफ होना शुरू हो चुकी है। हालेलुया। और इसलिए आपको शैतान की इस चालाकी को समझना है। आपको अपनी भावनाओं से ऊपर आ जाना है। आपको स्पिरिचुअली सारी चीज़ों को देखना है, स्पिरिचुअली सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है, और आपको समझना है कि अच्छा, इसलिए शैतान मुझे इस व्यक्ति के द्वारा ठोकर पहुंचा रहा है। आपको अपनी भावनाओं को शांत कर देना है, प्रेयर में बने रहना है। कुछ टाइम के बाद में आप देखेंगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं परमेश्वर तो आज के वचन के लिए, और मैं जानता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज आपने अपने लोगों से बातचीत की है परमेश्वर पिता, और आज के बाद ये लोग आपकी डिवाइन योजना को लेकर के गंभीर होने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु हालेलुया, ये अपनी स्पिरिचुअल रियल्म में एंटर होने जा रहे हैं। इमोशन से ये लोग ऊपर आएंगे परमेश्वर पिता, और शैतान के विक्टिम आज के बाद ये लोग नहीं बनेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपने लोगों को ग्रेस दे मेरे सामर्थ्य पिता। सारी अंधकार की शक्तियों को मैं इनके जीवन से यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ परमेश्वर पिता, और धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य और महान नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि परमेश्वर का गॉस्पेल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।